नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछला क्लास में शुरू किए थे उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना जो चैप्टर 3 दिया गया है उसका पहला एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाला जो भी वीडियो था उसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन किया था, मतलब कि इसके बारे में हम लोग जाना था कि आखिर हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किन किन विधियों के बारे में जानना है, किन विधियों से शॉर्ट होगा, किस विधियों से लॉन्ग होगा, यही सब के बारे में हम लोग जाना था। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसका एक्सरसाइज 3.1 जिसमें टोटल 3 प्रश्न दिया गया और तीनों के तीनों हम लोग आज बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज, जो कि हमारा कौन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यू का पहला एक्सरसाइज, जो कि हमारा है प्रश्नावली 3.1, उसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली 3.1 दिया गया उसमें जो हमारा पहला सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब कोई एक आदमी है और इसकी एक बेटी है। तो आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले यानी कि जो अभी वो समय चल रहा है उससे पहले से वह उससे 7 गुनी ज़्यादा आयु का था। उसके बाद फिर बोलता है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष के बाद जो आएगा, 3 वर्ष के बाद उसमें वो केवल 3 गुनी रह जाएगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोग को इसमें आंसर नहीं लाना है, हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमको बीजगणितीय के रूप में आने की दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसके रूप में ला के छोड़ देना है और इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें सबसे इस जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल आता है वो ग्राफ आता है, और ग्राफ जो हर साल एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स में आता है, इसलिए यह चैप्टर हमारा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले उसका बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बीजगणितीय रूप को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके शब्द को तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो ये कहता है इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो हम लोग इसका आयु क्या है, वर्तमान में क्या है वो पता कर लेते हैं पहले। तो हम लोग को तो पता नहीं कि वर्तमान में आयु क्या है, तो हम लोग x मान लेंगे। तो यह मानेंगे क्या, उसकी जो वर्तमान आयु है उसको हम लोग x मान लेंगे। और उसमें एक और कोई व्यक्ति है, क्या है, उसकी बेटी। तो उसकी बेटी की जो आयु है हम लोग वर्तमान में उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। और इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, 7 वर्ष पूर्व सात वर्ष पूर्व वर्तमान में x वर्ष का है और उससे 7 वर्ष पहले हम लोग जाएं तो क्या हो जाएगा, x में 7 का कम हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 7। हम लोग पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, बाद में कोई जाएगा तो प्लस करेंगे। तो हो जाएगा इसका 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और उसकी पुत्री का
सात, अभी क्या है उसकी पुत्री का आयु वाई वर्ष है, उससे 7 वर्ष हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस में 7। अब क्या इसमें बोला जा रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या था आफ्ताब कितना था 7 गुनी आयु का था, यानी कि यदि हम लोग इसको बराबर करना चाहें तो आफ्ताब की उम्र क्या है 7 वर्ष पहले x माइनस 7, इसको यदि हम लोग बराबर करना चाहें इससे y माइनस 7 से, तो क्या बोला कि आफ्ताब इससे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ्ताब कितना था 7 गुनी आयु का था। तो यदि हम लोग इसमें से 7 से गुना कर दें पुत्री की आयु में तो दोनों बराबर हो जाएगा, पहले से ये 7 गुना है और इसको हम लोग को बराबर करना है तो इसको हमको 7 से गुना करना पड़ेगा, ये पहले से 7 गुना है, इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर जो है वो रहेगा x माइनस का 7 और ये हमारा हो जाएगा इधर दोनों आपस में गुना होगा, इसके साथ 7 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 7y, ये 7 से गुना होगा तो माइनस का 49। अब क्या करेंगे हमारा जितने भी चर है उसको एक साइड करेंगे, अचर को एक साइड करेंगे, तो चर कितना है 7y, तो x माइनस का 7y और अचर क्या हो जाएगा माइनस का 49 और ये इधर जाएगा इधर से तो हमारा हो जाएगा प्लस का 7। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 में प्लस 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 42। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे इसके दूसरे में क्या बोल रहा है पुनः प्रश्न से, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष हमारा आने वाला है, यानी कि +3 होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें भी हमारा हो जाएगा +3 और इसमें भी हो जाएगा हमारा +3। पुत्री की आयु में भी हमारा 3 वर्ष बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आने वाला 3 वर्ष में इसका भी आयु बढ़ेगा और पिता की उम्र में भी 3 वर्ष बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि पिता भी आगे 3 वर्ष जाएगा तो 3 साल तो आगे बढ़ेगा। और अभी क्या बोला इससे मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब फिर अभी भी मैं 3 गुना रहूंगा। तो इस बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपस में बराबर। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस का 3 बराबर हमारा हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस का 9। अब क्या करेंगे चर वाले को इधर रखेंगे और अचर वाले को हम लोग उस साइड करेंगे, तो ये चर के साथ अचर है मतलब ये भी क्या हो जाएगा चर ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग बराबर के इस साइड करेंगे तो x माइनस का बराबर के इस साइड आएगा तो 3y बराबर 9 और ये प्लस का 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो -3 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम लोग को इसमें क्या करना था कि इसके बीज गणितीय के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीज गणितीय के रूप में हम लोग का हो गया ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे। क्या बोल रहा है इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, और यहाँ क्या था बीज गणितीय में तो करना था वो हो गया, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना तो ग्राफिकल हम लोग को कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में x समीकरण हमारा जो 1 आया उसमें हम लोग x का मान रखेंगे तो y आ जाएगा, फिर y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा, और पुनः इसी को हम लोग रिपीट करेंगे समीकरण 2 में कि x का मान कुछ रखेंगे y आएगा, फिर y का मान कुछ रखेंगे तो हमारा x आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। तो यहाँ हम लोग ग्राफ कैसे हम लोग खींचते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं। छह कमरों वाला हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, क्यों? क्योंकि x का मान हमारा 2 आएगा, y का मान 2 आएगा 4 और x और y क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, और क्या करेंगे समीकरण 1 जो भी हमारा समीकरण दिया गया उसको हम लोग रफ में ले जाएंगे और x का मान रखेंगे y आएगा, y का मान रखेंगे x आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते क्या x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। यदि हम लोग यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 42, माइनस का ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 छक 42 y बराबर 6।
तो क्या ना x का मान हम लोग 0 रखें तो y का मान कितना है 6, तो x की जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, y का मान क्या आ गया 6। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग y के जगह पर कुछ रखेंगे तो हम लोग का x आएगा, तो y के जगह पर हम लोग रखते हैं 5, तो हम लोग y के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो यहाँ y के जगह पर हम लोग रख सकते हैं 5, तो y की जगह पर हमारा 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7 गुना में 5 बराबर माइनस का 42, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42, 7 बचे 35, तो यहाँ x बराबर हमारा कितना बचेगा माइनस का 7, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारा आ गया समीकरण 1 का, तो ये हमारा रहा समीकरण 1 का सभी x और y का वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 में भी करेंगे, तो समीकरण 2 में किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे पहले समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, x और y, और x का मान कुछ रखेंगे, तो यहाँ लिख लें हम लोग x माइनस 3y बराबर 6, और x का मान हम लोग कुछ रखेंगे तो हमारा y का आएगा, और y का मान कुछ रखेंगे तो x आएगा, तो x का मान यदि हम लोग 0 रखें तो y हमारा क्या आता है माइनस का 3y बराबर 6, y बराबर 3 गुना में 2, तो y बराबर हमारा कितना है माइनस का 2। अब क्या करेंगे, y बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आएगा 6, तो ये हो गया हमारा इसके समीकरण 2। ये हो गया हमारा दोनों समीकरणों का x और y का मान। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम लोग को ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सटीक नहीं आएगा, लेकिन कॉपी पर बनाने पर पूरा सटीक आएगा, तो हम लोग इसको ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे। तो ग्राफ का पेज हमने एक ले लिया, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स और वाई एक्स खींच लेते हैं अपना ग्राफ में, तो एक्स एक्स और वाई एक्स, तो ये इधर हो जाएगा हमारा एक्स, ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, और हम लोग का बीच में क्या होता है 0, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और इसी प्रकार हम लोग को नीचे तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x के मान को रखेंगे और y के मान को रखेंगे। तो पहला जो समीकरण है उसमें क्या है, x बराबर 0 y बराबर 6, तो x का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो y बराबर 6, तो y क्या है 6 प्लस में, यानी कि हमारा क्या जाएगा ऊपर की हो जाएगा, तो 6 हमारा कहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद x बराबर माइनस का 7 है और y बराबर कितना है 5 है, तो y बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 5 है, और x बराबर हमारा माइनस का 7 है, यह x बराबर यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, और y बराबर यहाँ 5 यहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ किस तरह खींचेंगे, इन दोनों को हम लोग लेके लाइन खींचेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को लेके, तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ आएगा, और हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इसके समीकरण का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस का 42, ये हो जाएगा इसका हम लोग पहले का। दूसरा का क्या दिया गया, x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2, तो x यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 और y बराबर माइनस 2। उसके बाद y बराबर 0 x बराबर 6, तो y बराबर 0 और x बराबर 6, कुछ हमारा इस प्रकार का लाइन यहाँ से गुजरेगा।
तो ये जो हमारा समीकरण का है, समीकरण का नाम क्या है, x माइनस का 3y बराबर 6। यहाँ लिख देते हैं x माइनस का 3y बराबर 6 हमारा हो गया समीकरण। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो हम लोग को इसमें ग्राफ से ही हम लोग को दिखाना था क्या, इसमें हम लोग को प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला गया था कि बीजगणितीय रूप में निकालें, तो बीजगणितीय रूप में हमारा आ गया 2 समीकरण। उसके बाद क्या बोला था, ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बोला गया था ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो हम लोग ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर दिए। तो ये था हमारा पहला। अब इसके चलिए हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में हमारा जो दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए दूसरा में दिया गया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोई क्रिकेट का एक टीम है उसका एक कोच है। कोच किसको बोलते हैं, जो सबके क्रिकेट लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके टीम को जो लीड करते हैं। क्या हुआ, 2 क्रिकेट टीम के एक कोच ने, 2 नंबर का हमारा प्रश्न है। कोच ने क्या हुआ, 3900 रुपये में 3 को क्या खरीदा है, बल्ला। 3900 रुपये में क्या खरीदा, 3 बल्ले, 6 गेंद और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदा। पहले वो कितना खरीदता है कि 3 बल्ले खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला 6 गेंद बराबर हमारा कितना है, 3900। उसके बाद फिर एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, क्या, एक बल्ला 3 गेंद बराबर हमारा क्या हो जाता है, 1300। तो हम लोग को इसको बीजगणितीय रूप में, यानी कि हम लोग को दोनों इक्वेशन सिर्फ निकाल के रखना है और उसके बाद हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो दिया गया उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, माना कि एक एक बल्ला का मूल हम लोग x मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल y मान लेते हैं। एक बल्ला का गेंद हम बल्ला का मूल x रुपये माना और एक गेंद का मूल क्या माना, y रुपये। हम लोग को इसमें बोला क्या जा रहा है, 3 बल्ले खरीदे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्रश्न से 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ला है तो हमारा 3 बल्ला और एक बल्ला का दाम कितना है, x रुपया, प्लस में 6 गेंद, 6 गेंद हमारा खरीदा गया और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया, बराबर इन दोनों को खरीदने के बाद, तो दोनों खरीदने के बाद टोटल हमारा पैसा कितना लगा है, 3900। अब देख सकते हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो दीजिए हम लोग 3 लेके तीनों में काट दें, तो जो 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 2y बराबर 13। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुनः प्रश्न से। तो हमारा जो अगला लाइन में बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फिर एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, क्या, एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, 1300। तो एक बल्ला का कीमत क्या है, x, और खरीद भी कितना रहा है, एक बल्ला। तो ये भी हो जाएगा x प्लस में क्या बोला कि 3 गेंद खरीदा है। तो गेंद, एक गेंद का हम लोग मूल कितना मानने हैं, y रुपया, और यहाँ पे क्या 3 गेंद है, तो 3 गेंद का मान क्या हो जाएगा हमारा, 3y प्लस में 3y बराबर हमारा टोटल पैसा इसमें कितना लग रहा है, 1300। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम लोग को बीजगणितीय के रूप में व्यक्त करना था। तो ये रहा हमारा बीजगणितीय रूप। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, इससे ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम लोग किसे खींचते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं और x का मान रखते हैं, y आता है, y का मान रखते हैं x आता है। तो हम लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 से सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे।
यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ मान बड़ा बड़ा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान को बड़ा मानेंगे। तो हम लोग x का मान कुछ मानते हैं, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं रफ पे पहले x + 2y = 1300। तो हम लोग को x का कुछ ऐसा मान रखना है जो हम लोग को y का मान भी थोड़ा छोटा है। तो चलिए हम लोग x का मान 500 रख लेते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 1300, और 500 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1300 में 500 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 800। और जो y का मान रखेंगे तो ये 2 नीचे जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 400। यानी क्या हम लोग 500 मान रखें x का, तो y का मान हमारा कितना है 400। अब इसी प्रकार यदि हम लोग y का कुछ मान रखें तो y का मान हम लोग कितना रख लेते हैं, तो x प्लस, तो y का मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग y का मान 300 रखते हैं। तो 2 गुना में 300 बराबर 1300। तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1300 माइनस का 600। तो हमारा जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा 700। तो जो हम लोग क्या रखें, y का मान कितना रखें हम लोग 300। तो हमारा कितना है x का मान 700। ये हो गया हमारा समीकरण 1 से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुनः समीकरण 2 में कुछ रखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, पुनः समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम लोग लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया, x + 3y = 1300। x + 3y = 1300। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग उसका एक बॉक्स बनाएंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ x और यहाँ y, हम लोग x का कुछ मान रखेंगे। यदि हम लोग x का मान हम लोग यहाँ पे 100 रखें तो ये कितना बचेगा 1200, और 3 से कटेगा तो यहाँ y का मान आ जाएगा हमारा 400। और यदि y का मान हम लोग को कितना रखना है, y का मान हम लोग यहाँ पे 300 रख लेते हैं। तो x का मान क्या है 3 3 9 उधर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 400। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा का। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ खींचना है। तो कैसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे हमारा ग्राफ कॉपी रहा। तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार का होगा। तो हम लोग का मान जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग 1 यूनिट बराबर 100 मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, 1 यूनिट = 100। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 यूनिट को 100 लेके चलेंगे। तो क्या हमारा पहला क्या है, x का मान 500 है तो y का मान 400 है। तो x 500, तो 500 हमारा क्या हो जाएगा, इधर x, इधर हो जाएगा हमारा x डैश, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा y डैश। और हम लोग को क्या है, x का मान कितना लिए थे हम लोग 500, y का मान 400। तो 500 तो हम लोग को 1 यूनिट बराबर 100 है तो 5 यूनिट लेना है। तो x बराबर 500, तो 1 2 3 4 5। तो x बराबर हमारा है यहाँ पे 5, और y बराबर हम लोग को कितना लेना है 400। तो y बराबर 400, 1 2 3 4। तो y बराबर यहाँ 400। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे हो जाएगा कितना 500 और 400। उसके बाद क्या होगा, दूसरा में हमारा कितना दिया गया, x बराबर 700 और y बराबर 300। x बराबर 700 यानी 5 6 7। तो x बराबर यहाँ 7 और y बराबर 300, 1 2 3। तो ये आपस में जाके मिलेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 700 और 300। हम लोग यहाँ पे यदि ये ग्राफ खींचेंगे तो हमारा इस प्रकार का दोनों बिंदु मिलाते हुए जाएगा। ये नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग का जो पहला ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से जाके गुजरेगा।
और हम लोग का दूसरा ग्राफ किस तरह होगा, तो ये देखते हैं दूसरा ग्राफ को हम लोग खींच के। तो दूसरा ग्राफ जो हमारा दिया गया वो क्या दिया गया, x बराबर 1 और y बराबर 400। तो x बराबर 100, x बराबर 100, x बराबर 100, तो यहाँ होगा हमारा 100 और y बराबर 400। 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 400। t होगा हमारा बिंदु 100 और 400। और दूसरा में क्या दिया गया, x बराबर 400, y बराबर 300। x बराबर 400, ये रहा 400 और यह 300। यहाँ कुछ हो जाएगा इस प्रकार 400 और 300। अब क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु को हम लोग दोनों को मिलाएंगे, तो इस प्रकार का हमारा एक ग्राफ बन के आएगा। तो इस प्रकार का हमारा एक ग्राफ फिर खींच के जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न दूसरा। ये ग्राफ इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सही ढंग से नहीं बना पा रहे, क्योंकि इसमें हम लोग का जो पेन है इधर उधर हो रहा है। इसको हम लोग कॉपी पर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। ये था हमारा दूसरा सवाल। अब चलिए इसके हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा और आखिरी में हमारा दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी हम लोग को ग्राफ खींचना है और इसका जो है दोनों समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे क्या कि उसमें 1 केजी का मूल्य कितना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया, सेब और अंगूर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 केजी सेब का मान मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि सेब का मूल्य क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे, x रुपए। कितना, 1 केजी का हम लोग माने x रुपए, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y रुपए। 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग माने x और 1 केजी अंगूर का माने y। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न के हिसाब से हम लोग उसमें से दाम को माइनस या प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक क्या बोला, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब क्या लिखेंगे, क्या प्रश्न से क्या, 2 केजी सेब। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या है, x रुपए। 2 केजी बोल रहा है, 1 केजी का x है, तो 2 केजी का क्या हो जाएगा, गुना में 2x। तो 2x प्लस में क्या बोला, 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। इसमें बोल भी क्या रहा है, एक केजी का ही बोल रहा है। तो y एक को गुना करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा, y बराबर क्या बोला, 160 रुपए दोनों का मिला के मूल्य होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 160। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। उसके बाद पुनः प्रश्न से अब क्या बोल रहा है कि 4 केजी सेब, तो 4 केजी है, तो 1 केजी का मूल्य x माने, तो 4 केजी का क्या हो जाएगा, 4 गुना में x, तो हो जाएगा 4x प्लस में 2 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हमने माने, y। 2 केजी का है 2y बराबर क्या बोल रहा है, दोनों का मूल्य जो हमारा दिया गया वो कितना है, 300। तो 300 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग को क्या था, बीजगणितीय के रूप में ही व्यक्त करना था। तो ये रहा हमारा बीजगणितीय रूप में। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग को ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे पहले, फिर समीकरण 2 को। यहाँ लिख लेते हैं पुनः समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को क्या हमारा है, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो 2x प्लस वाई बराबर 160। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसी प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे।
यहाँ हमारा हो जाएगा x, यहाँ पे y, पहला में x दूसरा में y। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि आखिर x का मान क्या रखेंगे तो y आएगा, और y का मान क्या रखें तो x आए। 160 दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं y का मान 0, तो सबसे पहले हम लोग x का मान क्या करते हैं, तो हम लोग x का मान क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो 2 गुना में 0 प्लस का y बराबर 160, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना है 160। तो हम लोग यदि x का मान 0 रखें तो y का मान हमारा कितना है 160। अब क्या करेंगे, y का मान अब हम लोग 0 रखेंगे। तो y का मान यदि 0 रखें तो 2x प्लस का 0 बराबर 160। तो ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर 160 और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 से कटेगा तो 80 बार में x बराबर 80। तो हम लोग क्या करें, y का मान 0 रखें, तो y का मान 0 तो x का मान 80। अब क्या करेंगे पुनः समीकरण 2 से, अब पुनः समीकरण 2 से अब समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है, 4x प्लस का 2y बराबर 300। तो यदि हम लोग इसमें कॉमन लें तो इसमें देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 150। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको हम लोग समीकरण यहाँ नहीं मानते। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो 2x प्लस वाई बराबर 150। अब क्या करेंगे, पुनः इसमें हम लोग भी एक फिर से पुनः इसमें एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो हमारा बॉक्स यहाँ आएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब x की जगह पर हम लोग क्या मान रखें, जो y का बढ़िया सा कुछ आ जाए मान, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा क्या है समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, x का मान हम लोग यहाँ पे x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 150। तो x का 0 150, और y का मान यदि 0 रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा 75। तो यहाँ पे y का मान 0 रखें तो x 75। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसमें हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या ग्राफ पेज में बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और इसमें हम लोग को क्या दिया है, बड़ा बड़ा यूनिट दिया गया। तो बड़ा बड़ा यूनिट ही हम लोग इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ का एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। तो क्या करेंगे, हम लोग का मान बड़ा बड़ा है तो क्या रखेंगे, क्या एक यूनिट बराबर हम लोग मान लेते हैं 20। एक यूनिट बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा 0, और इधर सारा होगा पॉजिटिव वाला, इधर सब हो जाएगा हमारा नेगेटिव वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 के बाद हम लोग को क्या दिया गया पहला समीकरण में x0 y 160, एक x0 y हमारा 160 है। तो y 160 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 40 8, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 160। इसको यदि हम लोग यहाँ लिखें 20 40 60 80 100 120 140 160। यहाँ पे हम लोग एक यूनिट बराबर 20 माने थे। तो 20 20 करके हम लोग एक लाइन को 20 फिर दूसरी लाइन को 20 फिर तीसरी लाइन को 20 लेंगे। तो पहला में हम लोग को बोला गया था x बराबर 0 y बराबर 160, तो यहाँ पे आया। और दूसरा में हम लोग को क्या बोल रहा है y बराबर 0 x बराबर 80, y बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, x बराबर 80 यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जो मिलाएं
तो हमारा जो लाइन खींचेगा ग्राफ का कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद अब दूसरा जो दिया गया उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में क्या दिया, x बराबर 0 और y बराबर 150, x बराबर 0 y बराबर 150, 150 हमारा कितना आएगा 140 और उसके ऊपर में 150 यहाँ पे आएगा। उसके बाद y बराबर 0 और x बराबर 75, y बराबर 0 और x बराबर 75 कुछ यहाँ पे आएगा। यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार का ग्राफ पार, तो हमारा जो ग्राफ खींचेगा कुछ इस प्रकार का खींचेगा। थोड़ा इसमें इधर उधर हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्रीन इधर उधर हो जाने के कारण। और आप यदि इसको कॉपी पर बनाएंगे तो ये पूरा सटीक का आंसर आएगा। तो ये था हमारा कितना, प्रश्नावली 3.1 का तीनों सवाल। आपको भी इसी प्रकार सॉल्व करना है और इनको आंसरों को लाना है और इनके ग्राफों को खींचना है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद वाले जितने भी एक्सरसाइज दिए गए वो सारे के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे करके मिलते जाएंगे, इसलिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जुड़े रहें और एक एक करके सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, आसानी से समझें और बनाएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।